गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं। तो जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं वो क्या होते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं और अब हम आगे इसमें अध्ययन करेंगे। क्या कह रहे हैं देखो, अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। 5 अवस्थाएं हैं उनकी क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं। बॉस आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, ये अवस्थाएं होती हैं। अब फर्स्टली क्या कह रहे हैं कि प्लाज्मा क्या होती है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले, मतलब मैक्सिमम एनर्जी वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण हैं क्या होते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। और फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गई, और नियॉन बल्ब में जो नियॉन का बल्ब होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर या तो हीलियम होगी या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा के अंदर जो विद्युत ऊर्जा के है, हमारी विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। अर्थात क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। अब क्या करें, जब आवेशित हो जाती है तो आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब, जो ट्यूब है या फिर बल्ब के अंदर कौन सा प्लाज्मा तैयार हो जाता है, चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। और गैस के स्वभाव के अनुसार, जो गैस का जैसा स्वभाव है उसके अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की क्या होती है, चमक होती है। और प्लाज्मा के कारण ही, जो प्लाज्मा है उसके कारण ही सूर्य और तारों में भी क्या होती है, चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही, जो उच्च तापमान है उसके कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है, उसके कारण ही प्लाज्मा बनता है। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस, कौन सी सन में, 1920 में, वैज्ञानिक का नाम था सत्येंद्र बोस, ने पदार्थ की 5 अवस्थाओं के लिए कुछ गणनाएं की। जो 5 अवस्थाओं के लिए कुछ गणना की, उन गणनाओं के आधार पर, उन्हीं गणनाओं के आधार पर दूसरे वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की क्या कर दी, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, उल्फगैंग कोटरले और कार्ल ई वेमेन को बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए जो भौतिकी विज्ञान है उसमें नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने क्या होते हैं, कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर, कम घनत्व वाली गैस है उसको बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार हो जाता है, मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन तैयार हो जाता है। और www.camp4kids.com पर लॉग ऑन करके पदार्थ की चौथी और 5वीं अवस्था की और अधिक हम क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान, जो वाष्पीकरण है उसके दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। और ये क्या हो जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। और वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है
चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की भारी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? वाष्पीकरण के कारण। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की भारी सतह पर हमें क्या होती हैं? जल की बूंदें दिखाई देती हैं और वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर क्या हो जाती है? कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में उसके ऊपर नजर आता है।